हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी 25 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 5 मीटर ऊंचा झंडा लगा है। 30 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रेक्षक झंडे के शिखर तथा भवन के शिखर पर समान कोण मापता है। प्रेक्षक की झंडे के शिखर से दूरी है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति से संबंधित हम एक सूत्र जानते हैं कि tan 2 थीटा का मान किसके बराबर होता है। 2 tan थीटा बट्टा में 1 - tan² थीटा इसके बराबर आता है। तो अब देखो, सवाल में जो बोला गया है उसके हिसाब से अगर हम चित्र बनाएं तो वो हमें कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचा कोई भवन है। तो मान लो ये हमारा कोई 25 मीटर ऊंचा हो गया भवन। इस भवन को हमने ए बी बोल लिया है। ठीक है, ए बी भवन है हमारा, 25 मीटर ऊंचाई पर है। सही बात है। फिर आगे देखना वो क्या बोल रहा है कि इस भवन के शिखर पर 5 मीटर ऊंचा झंडा लगा है। तो मान लो यहाँ से ये शिखर है ना बी, तो इससे 5 मीटर ऊंचा कोई झंडा है। यहाँ पे बिंदु सी बोल लिया हमने, और बी सी की जो लंबाई है 5 मीटर हो चुकी है। सही है। फिर देखो वो क्या कह रहा है कि 30 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रेक्षक है। तो यहाँ पर देखो, 25 5 30 यानी कि इसके समांतर ही कोई प्रेक्षक आ रहा होगा। यहाँ पे इस प्रकार का प्रेक्षक होगा। 30 मीटर की ऊंचाई है इसकी भी, और यहाँ पर बिंदु डी मान लेते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है वो कि 30 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रेक्षक झंडे के शिखर तथा भवन के शिखर पर समान कोण मापता है। यानी कि झंडे का शिखर तो बी है और भवन का शिखर यहाँ पे क्या है हमारे पास। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि झंडे के शिखर तथा भवन के शिखर पर समान कोण मापता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखो ध्यान से, एक तो देखो ये वाला कोण, और एक यहाँ पे ये वाला डी हम ए से मिला देंगे। तो वो कहना चाह रहा है कि ये जो कोण है और ये जो कोण है ये आपस में बराबर है। सही है। इसका मतलब ये हो गया। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताना है। हमें बताना है प्रेक्षक की झंडे के शिखर से दूरी, यानी ये सी डी बताना है। इसको हमने एक बार के लिए एक्स बोल लिया है। इसका मान क्या होगा। तो अब देखो, ये जो कोण है 90 डिग्री का है, हमें दिख रहा है। सही है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे अगर टेन थीटा लिखेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा, टेन थीटा बराबर में आ जाएगा लंब बट्टा आधार, यानी कि 5/x। सही है। इसे समीकरण 1 बोल दिया। तो अब देख लो हमारे पास में जो दूसरा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में बात करें तो यहाँ पे tan 2 थीटा है ना, किसके बराबर आएगा, लंब बट्टा आधार, यानी कि 30 बट्टा में आ जाएगा x। इसको समीकरण 2 बोल दिया है। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 भाग में समीकरण 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो tan थीटा बट्टा में आएगा 2, मतलब tan 2 थीटा आएगा, तो उसका सूत्र भी रख दिया हमने। तो 2 tan थीटा बट्टा में क्या आता है, 1 - tan² थीटा, जो कि ऊपर चला गया। और यहाँ पे देखो 5/x, और जो बट्टा में हमारे पास बनेगा पद उसको उल्टा करके लिखेंगे ऊपर। तो x बट्टा में 30 आएगा, तो x से x विभाजित हुआ, 5 जो है 30 को 6 बार विभाजित करेगा। 2 यहाँ से 6 को 3 बार विभाजित कर दिया। टेन थीटा से टेन थीटा विभाजित हो गया। यानी यहाँ पे देखो 1 - tan² थीटा का जो मान है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आएगा। यानी कि tan² थीटा का जो मान है ना, वो किसके बराबर आएगा, 1 - 1/3, यानी कि 2/3। यानी tan थीटा का जो मान है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्गमूल का। केवल धनात्मक मान लेंगे क्योंकि दूरियों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ये tan थीटा का जो मान है ना, वर्गमूल 2/3 आया। तो अब x का मान देखो क्या आएगा, समीकरण 1 से हम देखें तो x बराबर में 5 बट्टा में tan थीटा हो रहा है ना। तो अब देखो 5 बट्टा में यहाँ पे tan थीटा का मान रख दो, वर्गमूल 2 बट्टा में, यहाँ पे वर्गमूल 3 ऊपर आ गया, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 वर्गमूल 3/2। ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, और इतना मीटर आएगा क्योंकि दूरी है ये, तो मीटर में आएगी। तो 5 वर्गमूल 3/2 मीटर, यानी कि विकल्प देखें तो विकल्प जो बी है ना हमारा, सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।